महोदय, हम लोग जब इस सदन में इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो 2026-27 का ये बजट है और 2026-27 के इस बजट के बारे में मैंने जो बताया कि देर रात्रि में जब भी मैं अगले दिन के बिजनेस के बारे में संसदीय कार्य मंत्री को बातचीत करने का प्रयास करता था 8 साढ़े 8 बजे, एक दिन मैंने 9 बजे के आसपास किया तो पता लगा मतलब मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये पहली बार हुआ है। और बजट भी ऐतिहासिक है, यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर कही भी हैं कि वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं दी जाती है, लेकिन वह सच नहीं है। मैं इन सब बातों पे भी बात करूंगा कि कुल बजट की कितनी स्वीकृतियां पहले की सरकारों में जारी होती थी और कितना हमारे सरकार के समय जारी हो रही हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है। सदन की कार्रवाई में जो अनुदान मांगों पर विभागों के जो विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है, एक गाइडलाइन होती है। और गाइडलाइन इस बात को लेकर होती है कि बजट पास होने के बाद 31 मार्च के बाद जब पहली अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो तो सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना बना करके, वर्ष भर की कार्य योजना बना करके उसको व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास प्रारंभ कर लें। अगर पहले से कार्य योजना बनी होगी तो उसकी गाइडलाइन के ही अनुदान की मांगों पे चर्चा होती है कि अनुदान की मांगों को हमारा क्रम क्या होगा, किस किस मद में कितना पैसा जाना है और उस पैसे को खर्च करने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी। उसके पीछे का उद्देश्य ये है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही वहाँ पे सभी विभागों का नहीं, लेकिन कुछ विभागों का लिया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे कल मेरे 4 सहयोगियों ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर विस्तार से अपनी कार्य योजना को सदन के सामने प्रस्तुत किया और अन्य सभी विभाग उसी प्रकार की कार्य योजना को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है।